नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में जो लड़ाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सियासी मैदान पर थी, अब वही लड़ाई हाईकोर्ट में आ पहुंची है। जो भी कोशिशें की जा रही थी अशोक गहलोत सरकार की तरफ से कि वो सचिन पायलट के साथ जितने भी विधायक थे उन्हें वापस ले पाएंगे, पर यहाँ पर अशोक गहलोत की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से याचिका डाल दी गई है हाईकोर्ट में कि ये जो नोटिस जारी किया गया है और जो व्हीप की जो इनकी कोशिश थी कि ये विधायकों को वापस ले आएंगे अपनी पार्टी में, तो उसी के खिलाफ याचिका डाल दी गई है आज हाई कोर्ट में, जिसपे सुनवाई आज होनी थी पर वो होते ही बाद में रोक दी गई और ये सुनवाई कल होगी। और यहां पर अहम बात ये भी है कि अब हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी इस मामले में सचिन पायलट की गुट की ओर से कल दलीलें रखेंगे। तो इस पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। सर, ये जो आज पहले तो बहुत बड़ी बात है कि जो कोशिशें की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से कि ये वापस अपनी सरकार को वहां बना लेंगे, और सचिन पायलट की तरफ से उनका रुख साफ हो गया। उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल तक मेहनत की थी पर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना लिया जाता है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अब वो कांग्रेस में वापस नहीं जाएंगे और अब जो दलीलें रखी जाएंगी हाईकोर्ट में, जो अब मामला पहुंच गया है, तो इसके लिए हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी जो अब इन्हीं की तरफ से दलीलें रखेंगे सचिन पायलट की तरफ से। क्या देखते हैं आप इस मुद्दे में? देखिए, इस समय सचिन पायलट की तरफ से दो जो ये धुरंधर वकील आए हैं और हरीश साल्वे का जो नाम आया है, इस पर एक लोगों का मत ये है कि ये बीजेपी हाईकमान के कहने से ये वकील सचिन पायलट की तरफ से अपेयर हुए हैं। और दूसरे तो मुकुल रोहतगी है ही हैं बीजेपी के। तो बीजेपी पार्टी हाईकमान ने अपनी तरफ से ये धुरंधर वकीलों को जो सचिन पायलट के पक्ष में उतारा है, इससे अब ये साफ हो गया है कि भाजपा इसके पीछे है सारे खेल के। और खेल क्या है कि अब सचिन पायलट बिल्कुल 100% तय कर चुके हैं, तभी उन्होंने ये स्टेप उठाया है कि अब वो कांग्रेस में तो वापस बिल्कुल जाएंगे नहीं। कांग्रेस में अगर वापस जाना होता तो आपको बताऊं, जिस तरह से ये कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी बात कर रही हैं और अभी राहुल गांधी ने बात की है और हाईकमान ने ये कहा है कि उसको वापस आते हैं तो हम सम्मानजनक स्थिति करेंगे। ये सब चीज़ें पहले थी, जब तक एफआईआर नहीं हुई थी, जब तक उन्हें पद से नहीं हटाया गया था, अध्यक्ष पद से, और तब तक उन्हें उप मुख्यमंत्री की पोस्ट से नहीं हटाया गया था। आपने एक तरफ जब सारे पोस्टों से वो हटा दिया, अब आप किस बेस पे कह रहे हो कि जी अभी भी कोई रास्ता है, अभी भी हाईकमान से बात चल रही है? ये सब फॉर्मेलिटी मीडिया को कहने की बात है। अंदर खाने बात यह है कि कोई बात नहीं हो रही है। सचिन पायलट किसी से बात नहीं कर रहे हैं हाईकमान से, कांग्रेस से उनकी कोई बात नहीं हो रही है। अंदरूनी लड़ाई थी जो अब बाहर आ चुकी है और अब तो कोर्ट में आ चुकी है। और कोर्ट में ये क्यों पहुंची है, इसके पीछे का भी आप कारण समझिए कि यदि वो फ्लोर टेस्ट के लिए भाजपा कहती तो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो अयोग्य साबित कर सकते थे किसी भी जो ये 20 गुट के विधायक हैं इनकी, या जो और तोड़ आरते इनको समर्थन देने के लिए। तो अशोक गहलोत को कुछ दिन का एक साहस मिल जाता, कुछ दिन का विवाद होता, कोर्ट में बाद में जाते, विवाद चलता रहता और वो मुख्यमंत्री बने रहते और स्टे ले सकते थे कोर्ट से। उसमें फिर बार्गेनिंग चल जाती है जब मुख्यमंत्री बना रहता है। जैसे कि इस समय वो एफआईआर करके और पुलिस का भय दिखा के, प्रशासन का भय दिखा के कई विधायकों को डराने में कामयाब इस समय हो रहे हैं। इसलिए ये सचिन पायलट की तरफ से तय हुआ कि पहले इस बात का फैसला कर लें कि विधानसभा का अध्यक्ष का जो फैसला है ये सही है या गलत है। और जैसा कि कानून के जानकार कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष का ये फैसला वास्तव में गलत है, क्योंकि जो व्हीप का जिक्र वो कर रहे हैं, व्हीप तब जारी होता है जब विधानसभा का सत्र बुलाया गया हो। ये किसी घरेलू मीटिंग करनी है, विधायक दल की मीटिंग करनी है, मंत्रिमंडल की मीटिंग करनी है, इस पे व्हीप लागू नहीं होता। आप व्हीप का डर दिखाकर किसी की मान्यता रद्द नहीं कर सकते, वो तभी लागू होता है। और इसलिए कांग्रेस वालों को शायद नियम की जानकारी नहीं है, या तो जानकारी होने के बावजूद भी उनके पास रास्ता नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील, वो सीनियर वकील हैं और वो कांग्रेस की पैरवी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस के पास कोई रास्ता दूसरा बचा नहीं है, क्योंकि उन्होंने डर दिखाया कि हम विधानसभा अध्यक्ष के जरिए और
ये मान्यता रद्द कर देंगे, जो विधायक वोट नहीं डालेंगे व्हीप के विरुद्ध जाएंगे। लेकिन दिमाग सब रखते हैं और इसलिए सचिन पायलट को पहले कहा गया कि आप कोर्ट के जरिए पहले इसे फैसले को करा लो, उसके बाद कोर्ट का जो फैसला आना है। मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अनुभव है, वो ये कहता है कि कोर्ट से कोई फैसला जब आएगा वो सचिन पायलट के पक्ष में ही आने वाला है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा नहीं चल रही है, उसका सत्र नहीं बुलाया है, तब तक कोई व्हीप जारी करने का और उससे मान्यता रद्द करने का अधिकार नहीं है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो सचिन पायलट के दल के अभी तक 19 विधायक सचिन पायलट के अलावा जो उनके टच में हैं और बाकी और भी हैं जो विरोध में जाएंगे अशोक गहलोत के, वो सब के सब आप देखना जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन वो अशोक गहलोत के विरोध में वोट डालने वाले हैं और अशोक गहलोत की सरकार 101% गिरने वाली है। सर, ये जो आज मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में जाने को लेकर जो सचिन पायलट के साथ और भी विधायक हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार की तरफ से व्हीप जारी कर दिया है, व्हीप जारी कर दिया गया था जिस व्हीप का कोई मतलब नहीं है, और साथ में नोटिस जारी करने के साथ जो उन्होंने इतना कम टाइम दिया कि आप उस मीटिंग में आ क्यों नहीं पाए, इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे आप? जिस तरीके का एक लिमिटेड टाइम दिया गया, 2 दिन का टाइम दिया गया बस उन्हें। नहीं, देखिए, ये तो केवल एक डराने की उन्होंने नाकाम कोशिश की कि आपकी मान्यता रद्द करने का नाम लेकर विधायकों को डराया धमकाया जा सके कि भाई आपके हम विधायकी। अब जैसे देखिए अध्यक्ष पद से हटा दिया, NSUI का जो हेड थे वो हटा दिए अध्यक्ष। ये डराना है कि हम आपको पार्टी से बाहर कर देंगे, लेकिन आप जब पार्टी से बाहर ऑलरेडी कर ही चुके, आपने डिप्टी CM का पद ले लिया, आपने जो है वहां से उनकी नेम प्लेट हटवा दी, आपने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। अब एक आदमी को जिसने इतने साल पार्टी में काम किया हो और आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, तो वो कहीं तो जाएगा, या तो अपनी पार्टी बनाएगा या कहीं जाएगा। अपनी पार्टी बनाएगा, उसमें उनको मेहनत ज़्यादा करनी है। यहाँ बनी बनाई एक चीज़ मिल रही है उनको और वो है भाजपा। तो भाजपा ज्वाइन करने में कुछ नहीं करना उन्हें, वहाँ एक सम्मानजनक स्थिति मिलेगी और जो भी वो वहाँ बात करना चाहते हैं, मंत्रालय लेना चाहते हैं, वो मंत्रालय मिलेगा। जैसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ कि उनके गुट के मंत्री भी बना दिए गए और उनको वहां सम्मान भी मिला, और शायद केंद्र की राजनीति में अब उनको जगह मिल जाए। जैसे वो युवा है। कोर्ट की बात करें तो अटकलें ये भी लग रही हैं जिस तरीके से हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी अब दलीलें पेश करने वाले हैं सचिन पायलट की तरफ से, और जो मुकुल रोहतगी उनके संबंध बीजेपी से भी अच्छे हैं, तो क्या एक ये बड़ा झटका है और मतलब एक बड़ी बात है? ऐसा नहीं लग रहा कि अशोक गहलोत की सरकार अब सच में खतरे में है, क्योंकि अब सचिन पायलट ने आने के लिए मना कर दिया और एक तरफ जो भाजपा से कनेक्ट में है, जो बड़े बड़े जो एडवोकेट हैं, वो इनके संबंध में आ रहे हैं और वो इनकी हेल्प करने के लिए आज दलीलें इनकी तरफ से पेश कर रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कह दूं, कोर्ट का फैसला बिल्कुल ऐसा है जैसे मतलब आप पहले कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ वकीलों का ऐसी एक छवि है और ऐसा उनका एक रिकॉर्ड रहा है। हरीश साल्वे, उनका आना, इसका मतलब जीत निश्चित है जिसकी तरफ से वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल कोर्ट में जाधव का केस लड़ चुके हैं और किस तरह से उन्होंने वो केस लड़ा है कि वहां जो है पाकिस्तान और बाकी देशों को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की जो सोच थी वो कामयाब नहीं हो पाए। वो हरीश साल्वे जो फ्री में केस लड़ते हैं जाधव का, वो देशभक्त वकील भी जाने जाते हैं, और उन्होंने अर्नब गोस्वामी के केस में किस तरह से पटकनी सोनिया गांधी को दी है कि खुली चुनौती दी थी और सोनिया गांधी को उसमें डिफीट खानी पड़ी। ठीक इसी तरह अब कांग्रेस के सामने आए हैं तो वो अकेले नहीं हैं, उनके पीछे पूरी एक पार्टी लाइन खड़ी है और वो पार्टी लाइन जैसी उनकी निकटता भाजपा से है और भाजपा के ही वकील उनके साथ में आए हैं, तो मैं बता रहा हूं, हाँ, वो मुकुल के साथ के आने से ये तय है कि अब ये केस पक्ष में जाएगा सचिन पायलट के, और सचिन पायलट के पक्ष में फैसला होने का मतलब है कि अशोक गहलोत की गवर्नमेंट गई, ये पक्का है। और इसलिए बस अब कुछ दिन की मेहमान रह गई है, जितने दिन ये कोर्ट में 1-2 दिन, हफ्ता 10 दिन जिरह चलती है, इसका फैसला होते ही फ्लोर टेस्ट की मांग होगी भाजपा की तरफ से। सचिन पायलट इस समय जिस स्थिति में है, उनको कोई भी बात करने की बात करे लेकिन वो गुस्से में है, क्योंकि पार्टी हाईकमान ने कोई प्रयास एक्चुअल में नहीं किया है। आप देखिए राहुल गांधी, जिसको सब कह रहे हैं कि जी ये क्लोज फ्रेंड में रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन, वो क्या लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं? वो कहते हैं जिसको छोड़ के जाना है पार्टी चला जाए, युवाओं को जगह मिलेगी। मतलब आप खुद युवा हो और युवा अशोक गहलोत बच गया वहां पे। ऐसे लोगों को तो आप चाह रहे हो, उनको तो आप कुछ नहीं कह रहे हो।
उनकी आप सारी बात सुन रहे हो, और जो वास्तव में युवा है सचिन पायलट, तो उसकी आप कोई सुनते ही नहीं हो। अरे भाई, अभी तक उसने कोई पार्टी छोड़ने को मुंह से नहीं कहा सचिन पायलट ने, अभी तक उसने ये नहीं कहा मैं भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। आप अपने आप ही आरोप लगाए जा रहे हो और केवल अंधभक्त हो गए हो अशोक गहलोत के, और उसकी ही बात सुनते जा रहे हो। पार्टी हाईकमान उसी की क्यों सुन रहा है भाई? एक आदमी कह रहा है कि मेरी मंत्रालय में कुछ नहीं चल रही, मेरे पास फाइल नहीं आ रही है, मेरे खिलाफ जो है साजिश की जा रही है, और उप मुख्यमंत्री आपने बनवा तो दिया राहुल जी, लेकिन मेरी चल कुछ नहीं रही है। भाई उसकी सुन तो लो। उसकी सुनने के बजाय आप केवल एक आदमी की सुन रहे हो जो आपका चाटुकार और चापलूस है। तब इसलिए ऐसा अपमान मैं समझता हूं आज तक राजनीति में नहीं हुआ, जो उप मुख्यमंत्री जैसी पोस्ट पे रहा हो और इतना जमीन से जुड़ा हुआ पुराना कार्यकर्ता कांग्रेस का रहा हो, युवा चेहरा हो, और उसको इस तरह कोई कह दे कि जाता है तो जाए, उसके बाद भी कोई रुकेगा तो वो तो फिर बेशर्म ही हुआ ना। इससे बड़ा बेशर्म कौन होगा कि जाता है तो जाए कह दिया। इसका मतलब तो सचिन पायलट की कांग्रेस को जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस को कोई युवा चेहरा नहीं चाहिए। कांग्रेस को वही चेहरे पसंद हैं जिनकी उम्र 60 साल 70 साल हो गई, नाम वो युवा लगा लें और बस पैसा कमा के पार्टी कमान को देते रहें, वो तो शायद पसंद है। बाकी जिस तरह से सचिन पायलट ने आरोप भी लगाए कि अवैध खनन का काम अभी भी उनकी सरकार में लगातार जारी है, जिसकी वजह से उनका काफी अपमान हो रहा है, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है, सचिन पायलट कह रहे हैं कि उनकी सरकार में राजस्थान में भ्रष्टाचार चल रहा है, और वो भ्रष्टाचार को अगर पार्टी हाईकमान माने गांधी परिवार अगर उसको सह दे रहा है, उसको संरक्षण दे रहा है, इसका मतलब तो अशोक गहलोत के भ्रष्टाचार में, राजस्थान सरकार के भ्रष्टाचार में सोनिया गांधी और उसका परिवार भी शामिल है। क्योंकि आप एक व्यक्ति को बढ़ावा दे रहे हो और जो ईमानदार है, जो भ्रष्टाचार की बात को उजागर कर रहा है, आपको कंप्लेंट कर रहा है, आप उसकी सुनते नहीं हो। सुनने के बजाय उसकी कह देते हो आपको जाना है तो जाइए। तो जब आपने अपमान कर दिया इतना बड़ा, उसके बाद भी अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है कांग्रेसी कि सचिन पायलट अभी भी कांग्रेस में आने का कोई चांस है, तो उससे बड़ा मूर्ख मैं समझता नहीं हूं कि कोई होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।